Good morning, students. Today we will study about the solution of system of linear inequalities in two variables. टू वेरिएबल्स में किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये हम चीज़ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 12. तो एग्जाम्पल नंबर 12 में दो इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 5, x माइनस वाई इज लेस देन 3. तो इसका ग्राफ यहाँ पे गिवन भी है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको. x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये ग्राफ बनाना हमें. ठीक है ना, तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल इसी तरह से हम ग्राफ बनाना है. तो मैंने यहाँ पे पेज जो आप लिया है वो पेज सिंपल लिया है, नॉर्मल. तो यहाँ पे x प्लस वाई, तो आप ग्राफ जो बनाते हो x प्लस वाई इजकल टू 5 का ग्राफ बनाओगे. मैंने पहले ही बताया था कि आप लीनियर इन इक्वेशंस का ग्राफ नहीं बनाओगे, आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे x प्लस वाई इजकल टू 5 का, लाइन का. ठीक है, तो x प्लस वाई इजकल टू 5 का जब ग्राफ बनाओगे तो x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0.5 एक पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, और y की वैल्यू 0 रखूँगा तो 5,0 पॉइंट आ जाएगा, 5,0. तो सपोज दैट 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे है सपोज दैट, और इधर भी 1 2 3 4 5 यहाँ पे है. ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर लेंगे. ये हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनेगा. अब देखना होगा कि इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन कौन सा रहेगा. तो 0 0 से सेटिस्फाई करेंगे. x की वैल्यू 0 रखूँ और y की भी 0 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है. ठीक है, क्या है, फॉल्स है. इट मीन्स 0 0 जो हमारे सॉल्यूशन रीजन में नहीं आता. ठीक है, तो इसका जो रीज़न बनेगा, वो कौन सा बनेगा हमारा, मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ. हमारा जो सॉल्यूशन रीजन बनेगा वो बनेगा इस साइड वाला. ठीक है, ये हमारा इस साइड का सॉल्यूशन बनेगा सारा का सारा. ठीक है ना, आपको पेंसिल से शेड करनी है. ठीक है, ये वाला जो इधर और भी आगे चल रहा है, मैंने और मैं मार्क नहीं लगा रहा, कलर नहीं कर रहा. ठीक है, इधर वाला जो रीजन बनेगा वो सारा का सारा सॉल्यूशन रीजन होगा. ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी ज़रूरी है. ठीक है, चलिए. इसके बाद जो दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो है हमारी x माइनस वाई इज़ लेस देन 3. x माइनस वाई इज़ लेस देन 3, इसको रफ करता हूँ. x माइनस वाई इज़ लेस देन 3, ये वाला लाइन है. इक्वल्स टू भी है, लेस देन इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, सबसे पहले हम मतलब ग्राफ बनाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3 का. तो अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, तो 0 को -3 इज़ द पॉइंट. और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3,0 इज़ द पॉइंट. तो 0, -3 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा. ठीक है, और 3,0 कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट. तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देता हूँ. ये वाला लाइन आ जाएगी. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन खींच दी मैंने पूरी. अब इसके लिए सॉल्यूशन रीजन में 0 0 चेक करते हैं. तो 0 - 0 इज लेस देन 3. यस, ये ट्रू है. इसका मतलब 0 0 सॉल्यूशन रीजन में आता है. तो इस लाइन के जो ये वाला पोर्शन होगा, दूसरा कलर लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ. इस लाइन का जो ये वाला पोर्शन होगा, इधर वाला, इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा हमारा सॉल्यूशन रीजन में आएगा. ठीक है,
और ये ना थोड़ा सा ना कलर होने पे पेंट की तरह है बिल्कुल सॉफ्टवेयर, तो ये पिछले वाले कलर को हटा देता है, अपने वाला कलर ले लेता है। ठीक है, तो अभी मैं समझा दूंगा इसका मीनिंग क्या बैठ रहा है। तो मेन चीज़ है कि इधर वाला ये सॉल्यूशन हमारा बैठेगा। ठीक है, अभी लाइंस खींच लेता हूँ मैं। ये लाइन ये वाली थी। ठीक है, तो हमने देखा ये एक ऐसा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यानी कि अभी मैं जो इसको डार्क करूँगा, इसको रेड करूँगा, ये वाला एक ऐसा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऐसा है जो दोनों ही लाइंस के रीजन में आ रहा है। ये वाला पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन है बिल्कुल। ठीक है, ये जो पोर्शन है सारा का सारा, ये कॉमन पोर्शन, ये दोनों ही लाइंस के रीजन में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यही हो गया हमारा इन दोनों का सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो आपको सिर्फ शेडेड करना है और दिखाना है अलग से कि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन। क्लियर ना? तो ये सॉल्यूशन रीजन हमें दिखा देना है, दिखा देंगे कि वहाँ पे तुम्हें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ नहीं दिखानी, बस ये इस तरह से दिखाना है। नहीं कि फिगर आप सिर्फ इसको इस तरह से फिगर बनानी है, यहाँ पे हल्का शेड दिखा देना, यहाँ पे भी हल्का शेड, और ये जो है ये वाला डार्क शेड दिखा देना और दिखा देना दिस इज़ द सॉल्यूशन रीजन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCl इज़ टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सेल्सियस है वो 35 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रखा है, यानी कि 35 से कम है और 30 से ज़्यादा है। यानी सेल्सियस जो है वो 35 डिग्री से कम है और 30 से ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फॉरनहाइट। फॉरनहाइट में रेंज पूछ रहा है, फॉर्मूला भी गिवन है कि C = 5.9 F-32। तो ये गिवन है और हमें फॉरनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री इज लेस देन, यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे F/9 × F-32 यहाँ पे लिख देंगे, लेस देन 35। और इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 18 और 17 भी है, वो डायरेक्ट गिवन है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो किस तरह से करोगे आप लोग, अगर डायरेक्टली करोगे तो डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ, अदरवाइज आप लोग इसको इस तरह से कर लेंगे, पहले ही 2 पोर्शन ले लेना और यहाँ पे F की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आ जाएगा 30 × 9 इज लेस देन 5 × F-32, और फिर 30 × 9/5 आ जाएगा इज लेस देन F-32, और सॉल्व करूँगा तो 5 6 जा और 6 9 जा 54 इज लेस देन F-32। 32 बोथ साइड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 86 इज लेस देन F, यानी कि 86 जो है वो फॉरनहाइट टेम्परेचर से छोटा है, यानी कि 86 मिनिमम है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को ले लेना इतने को, और यहाँ से भी F की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। तो किस तरह से आएगी, वो भी इस तरह से आ जाएगी, F/9 × F-32 इज़ लेस देन 35, सॉरी ये 5 है यहाँ पे 5, तो F-32 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 35 × 9/5, 5 7 जा तो F-32 और 7 9 जा तो 63, तो 63 में F-32 सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा F इज लेस देन 63 + 32 दैट इज़ 95, यानी कि F इज लेस देन 95। इट मीन्स जो फॉरनहाइट रेंज आ गई हमारी वो क्या आ गई कि F जो है हमारा वो 95 से छोटा है और 86 से बड़ा है। तो ये हमारा फॉरनहाइट की रेंज आ गई। ठीक है, सेल्सियस की रेंज थी 30 से 35 और फॉरनहाइट की जो रेंज है वह है 86 से 95। क्लियर? तो ये तो था हमारा मेथड अलग अलग करके, अगर डायरेक्टली आपको करना है तो इस तरह से कर सकते थे,
ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। सॉल्व करना था तो सबसे पहले आप बोथ साइड 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तीनों ही पोर्शन में 5/9 इंटू 9/5 f माइनस 32 एज इट इज़, और यहाँ पे भी 35 इंटू 9/5। यहाँ सॉल्व करके आता 6 7, तो यह 54 इज लेस देन, यहाँ कैंसिल होके f माइनस 32 बचता और यहाँ पे 63 बचता। उसके बाद ऐड कर देते तीनों साइड में 32 ऐड कर देते, तो यहाँ पे आता 54 प्लस 32 इज लेस देन f माइनस 32 प्लस 32 और लेस देन 63 प्लस 32। तो उसके बाद में किस तरह से आता है ये आता तुम्हारा 86 इज लेस देन, यहाँ पे 32 से 32 कैंसिल और ये 95। इस तरह से हमारा डायरेक्टली आंसर आ सकता था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कोई एसिड है उसके 12% सॉल्यूशन का 600 लीटर हमारे पास है, मैन्युफैक्चरर के पास है। हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, इसमें 30% सॉल्यूशन का कितने लीटर हम मिलाएं सो दैट द एसिड कंटेंट इज रिजल्टिंग मिक्सर, जो रिजल्टिंग मिक्सर आए वो विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%, 18% से कम हो और 15% से ज़्यादा हो। तो सपोज दैट मेरे पास 12% है किसका, 600 लीटर का, 600 लीटर का 12% सॉल्यूशन का 600 लीटर है, ठीक है। 12% ऑफ 600 लीटर, ठीक है ना। ये मैं इसमें x ऐड कर देता हूँ, सपोज दैट मैं x ऐड कर देता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 प्लस x लीटर हो जाएगा, ठीक है टोटल। तो कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है 600 प्लस x, ये 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए। अच्छा, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा हमारा 600 प्लस x, थर्टी % ऑफ लीटर, तो ये हो जाएगा हमारा x का 30%, x लीटर ऑफ 30%, तो ये मिलाया 30% ऑफ x, ये मिला दिया 30% ऑफ x, और प्लस कितना 600, पहले से हमारा 12% है 600 का, यानी 100% ऑफ 600। तो ये जो है हमारा ज़्यादा होना चाहिए 15% ऑफ किससे, x प्लस 600 से। एक बार समझो इसको ध्यान से, देखो हमारे पास इतना था 12% था 600 का, हमने इसमें x का 30% ऑफ x मिला दिया, 30% ऑफ x ये हमने मिलाया, तो ये टोटल हो गया। अब ये टोटल जो है वो टोटल का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो टोटल तो x प्लस 600 हो गया, 600 प्लस x के 15% से ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करने पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो देखते क्या आएगी, तो आ जाएगा 30x/100 प्लस 12 इंटू 600/100 इज ग्रेटर देन 15 इंटू 600 प्लस x/100, 100 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 30x प्लस 7200 इज ग्रेटर देन 9000 प्लस 15x, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करोगे, 30x यहीं पे रखो, 15x इधर आके माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200,
तो ये 15x बचेगा इज़ ग्रेटर देन कितना बचेगा 1800, 1800 बचेगा। ठीक है, और सॉल्व करके आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 120, आई थिंक सो 120, यस x इज़ ग्रेटर देन 120। ठीक है, तो एक आ गया हमारा कि ये 120 लीटर से ज़्यादा हमें मिलाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वाला है हमारा कि 18% से वो कम होना चाहिए। तो टोटल हमारा था कितना हमारे पास, अच्छा हमने मिलाया x, तो 30% ऑफ x तो हमने मिलाया, प्लस 12% ऑफ 600 हमारे पास पहले से था। ये कम होना चाहिए 18% ऑफ किससे, टोटल से। टोटल कितना है हमारे पास 600 प्लस x, तो वही सेम 30x/100 प्लस 12 इंटू 600/100 इज लेस देन 18 इंटू 600 प्लस x/100। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो x इज़ लेस देन 300 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोनों को कंबाइन करूँगा, दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो क्या आएगा हमारा, सो x इज़ लेस देन 300 लीटर एंड ग्रेटर देन 120 लीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल नंबर आपको 19 करा दिया, 20 करा दिया, जितने भी एग्जाम्पल्स कराए उसी के बेस पे, उसी की हेल्प लेते हुए आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज एज अ होमवर्क करनी है। एज अ होमवर्क यू हैव टू 2 days फॉर होमवर्क। तो आपको एक्सरसाइज exercise 6.3 with examples and miscellaneous exercise with examples you have to do. Okay students, have a nice day.